भारतीय जनता पार्टी एक बार पुष्पा देवी को भाजपा का टैबलेट दी, पूरे छतरपुर पाटन में रिएक्शन हो गया। वोट करेंगे? हमने पंजा छापने के। पंजा छाप में? हाँ। पंजा छाप से कौन सा प्रत्याशी है? अब हमने के तो सब पता ना है। प्रत्याशी के नाम भी नहीं है, आप वोट देने के लिए तैयार? आ जाइए पुष्पा देवी के चिंते हैं ना, नहीं देख ले, लेकिन चिर के गए तो आके मतलब पैर पर के गए हैं ना, तभी तक उनको हम चेहरा नहीं देखे हैं। कभी आए आप? आए हैं, एक मुलाकात हुआ कि अंदर तक ले लिया जाकर उनको पानी पत्र पिया है। क्या बात है? यहाँ कौन है जल्दी नहीं जब पड़ी तो धर्म न सुने पड़े तो नहीं तो भाषण कर हमने तो नहीं लिया उठी। इस बार किसको वोट करेंगे? पंजे छाप। और इससे पहले जो विधायक रहे पुष्पा देवी, उनको जानते हैं? जाने बाकी चिन्ह नहीं किए, अभी तक नहीं पहचाने हैं। मेरा नाम सिंधु देवी। इस बार वोट किसको कर रहे हैं? राधा किशोर का। आई भी नहीं किया है, शकल हम लोग नहीं देखे हैं कि कैसा शकल है पुष्पा देवी का। तो अगले बार बिना शकल देखे वोट दिए थे। क्या नाम बा? शक्ति देवी। अबरी केकरा वोट देबै? केकरा देबन, जेकरा में मन हो केकरा देबन, नाम केकरा देबन। तो माने होबै गति कर ले ना कि अबरी फलने के दे देबै? काहे ना देबन? तो अबरी केकरा देबै? कौन के दिए से देवे घरी ना पता चलता है। पहले ना बतबै? कैसे पहले बता दिए? अच्छा, पहले केकरा ली देले? पहले दिले ही दियल चीज सब में से कर दिलिए ही। तो केकरा हल्दी देले सर? अब कहा जन केकर में दिले के याद न रहे। पढ़ा बतबै? हम पढ़ा लिखे हम याद है। का नाम है? कमेश्वर यादव। इस बार वोट किसको कर रहे हैं? पंजा छाप में और मुरारी यादव। इस बार जनता का जो मिजाज है, तो प्रत्याशी अनेकों खड़ा है, लेकिन आप लोग का रुझान किसके तरफ है? हम लोग का रुझान तो चुनू राम की तरफ है, पंजा छाप में। तो चुनू राम को ही वोट क्यों देना चाहते हैं? क्यों देना चाहते हैं कि घर घर घूमने वाले नेता हैं। ये जब कीजिएगा फोन तब आ जाएंगे, जब जरूरी पड़ेगा तो आ जाते हैं। इसके पिछले चुनाव में किनको वोट दिए थे? लालटेन छाप के। लालटेन। उनको रत्नाम, सिंहा, कटोरवा, तरी, डगरा, पिछुलिया, मनन दोहर उनको पता नहीं है, और वो वोट किस मुगालते में आप वोट मांग रहे हैं? सिर्फ मोदी जी के नाम पर, कि मोदी जी के नाम पर और हिंदूवाद करके हम चुनाव जीत जाएंगे। 5 साल यहाँ की जनता भोगी है, 5 साल और भोगवाना चाहती है क्या भारतीय जनता पार्टी? मेरी समझ में एक बात तो इसमें मीडिया के लोग, हमारे प्रतिनिधिगण बड़ी गंभीरता से लेंगे कि एक डॉक्टर वही अच्छा डॉक्टर हो सकता है जब उसे यह पता हो कि एक दवाई जब हम रोगी को देते और वह रिएक्शन कर जाता है, एक टैबलेट यदि हम रोगी को देते हैं और वह रिएक्शन कर जाता है, तो दूसरी बार वो टैबलेट नहीं दिया जाता है, फिर से रिएक्शन हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक बार पुष्पा देवी को भाजपा का टैबलेट दी, पूरे छतरपुर पाटन में रिएक्शन हो गया, और भारतीय जनता पार्टी दोबारा वही टैबलेट को पुष्पा देवी को देती। क्या हश्र होगा इस क्षेत्र का? डबल रिएक्शन होगा। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि एक समय था कि सड़कों का अभाव था। आप आज उदयगढ़ मड़वा होकर नौडिया जा सकते हैं, नौडिया होकर के रिसियप्पा जा सकते हैं, बिशुनपुर जा सकते हैं, डुमरिया का जो बॉर्डर है आप वहां जा सकते हैं, आप रबदा मोड़ से सरेडी जा सकते हैं, सरेडी से कर्मा चराई होते हुए NH 98 में मिल सकते हैं। चारों तरफ से सड़कों का जाल हमने बिछाया था। चौडंडा का आप कैनाल देख लीजिए, पक्का कैनाल हम लोगों ने बनाया। मैं तो ये समझता था कि जो छठ घाट की मांग हमारी बिटिया रेणु कर रही, वो छठ घाट बन गया होगा 5 साल के दरमियान, पुष्पा देवी बना दी होंगी। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि वो तो काम की बात छोड़ दीजिए, इस गांव में आई तक नहीं। मैं मुखिया जी से कहना चाहता हूं
पिछले मेरे कार्यकाल में बगैया में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बाद कुछ हुआ ही उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कल पाटन के सभा में कहा है कि जैसा बोए हैं वैसा ही काटिएगा। आपने विधायक कोटा से 100 फीट रोड बनाया है, 2024 के चुनाव में भी 100 ही फीट आपको वोट मिलेगा, उससे ज्यादा वोट नहीं मिलने जा रहा है। राधा कृष्ण किशोर जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद, गठबंधन पर मैं एक बात, अच्छा मैं बात करता हूं उस पर, गठबंधन पर मैं बात करना चाहूंगा। सुनिए सर सुन लीजिए। गठबंधन पर हम आरजेडी से ही टिकट के लिए दौड़ लगा रहे थे पटना, कुर्बान भाई गवाह है इस बात की। सबको जानना है, सबको पता। हम आरजेडी में ही टिकट मांगने गए थे और हमने कहा था कि आरजेडी अपने बल पे ये सीट विधानसभा का कभी नहीं निकाल सकती है जब तक कि पाटन से स्वर्ण मतदाताओं का वोट लेने वाला प्रत्याशी नहीं हो। और यह कुवत राधा किशोर में ही है कि हमारा जो सामाजिक संबंध है, हमारा जो सामाजिक संबंध है, मैं वहां के स्वर्ण मतदाताओं का भी आशीर्वाद ले सकता हूं, उनका भी प्यार मुझको प्राप्त हो सकता है, ये सीट निकालेंगे। अब बात समझ में नहीं आई, दोनों महागठबंधन का चेहरा है, एक है। अगर आपका सहयोग मिल गया तो 2004 के बाद कांग्रेस के रूप में गठबंधन का पहला विधायक झारखंड विधानसभा में पहुंचेगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैं बड़ा आदर करता हूं, मैं उनके पिताजी के साथ विधायक था, पिताजी हमसे बहुत सीनियर थे और पुत्र का भी मैं सम्मान करता हूं। ऐसा नहीं कि अंतिम समय में हेलीकॉप्टर उतर जाए पटना से और हम लोगों के वोट में भगदड़ मच जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं उनका पूरा स्वागत, पूरा सम्मान हृदय से। ये छठ का अवसर है, एकदम छठी मैया बिहार में उनको भी आशीर्वाद दे, लेकिन छतरपुर में उनका आशीर्वाद मुझे मिले, यह हम आप सबों से आग्रह करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड का है, खास करके छतरपुर में हम लोग चाहते थे कि यहाँ से इंडिया गठबंधन का एक मजबूत प्रत्याशी उनको मिले और इसका मांग को लेकर के हम लोग प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों के पास हम लोग बात रखें कि छतरपुर में एक हमको ऐसा प्रत्याशी दीजिए जो चुनाव जीत सके और पूरे पलामू के अंदर हमको ओबीसी का 2 टिकट चाहिए। उन्होंने बोले कि जाइए आपका टिकट मिलेगा। जब टिकट का दौर वहां चल रहा था तो हम लोग केशव महतो कमलेश जी और मीर साहब से बात कर रहे थे, बोले कि आप लोग के राधा कृष्ण किशोर से अच्छा कोई उम्मीदवार है? हम कहे कि हमारे कांग्रेस में चाहे इंडिया गठबंधन में राधा कृष्ण किशोर जी से अच्छा कोई उम्मीदवार नहीं है। और कोई बड़ाई की बात नहीं है, इन्होंने 5 बार विधायक बने हैं। इनका व्यक्तिगत छतरपुर पाटन विधानसभा में ऐसा है कि 25 से 30 हजार लोग का प्यार इनके साथ है, वोट का भी प्यार है, लोग का भी प्यार है। ये जहां जाते हैं अपना व्यक्तिगत इनका लगाओ। और आज सभी बगैया पंचायत के और राधा कृष्ण किशोर जी को मैं बोलना चाहता हूं